वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। तो हम फिर से एक और कहानी लेकर आए हैं आपके लिए। हल्की ठंड सी महसूस हुई और देविका नींद में चौंक गई। अलसाई आंखों से घड़ी देखी तो अभी 2 ही बजे थे। उनकी ट्रेन जयपुर सुबह 8 बजे पहुंचनी थी। वो फिर से सोने की कोशिश करने लगी। गाड़ी की तेज़ आवाज़ के साथ भारती की चंचल तेज़ आवाज़ उसके कानों में गूंजने लगी। कितनी पक्की दोस्ती थी उन दोनों की। भारती शरारती थी और वो शांत और शर्मीली। जब भारती की शादी हुई वो कितना रोई थी। भले ही उसकी शादी हो चुकी थी अजीत के साथ और उसके एक प्यारा सा बेटा भी था, पर पड़ोस में रहने वाली भारती जब दुल्हन बन जयपुर के राजसी खानदान की बहू बनकर जाने लगी तो देविका खुद को आंसू बहाने से रोक नहीं पाई थी। वो अलग बात थी कि भारती का पति राज भी उसे बड़ी बहन जैसे ही मानता था। उनके पारिवारिक रिश्ते बहुत अच्छे थे। जब भारती की बेटी हुई तो उसे प्यार से दिया कहकर बुलाते थे। राज ने इसके बचपन में ही फैसला कर दिया था कि अपनी बेटी की शादी में देविका के बेटे आरव से ही करूँगा। आज इतनी सालों बाद देविका भारती के बुलाने पर आरव के साथ भारती के किसी फैमिली फंक्शन में जा रही थी। कितने समय बाद कोई शुभ काम होने वाला था भारती के घर। जब से उसके पति राज की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, उन दोनों सहेलियों का रिश्ता भी जैसे टूट ही गया था। देविका ने बहुत कोशिश की उसे कायम रखने की, लेकिन भारती की चुप्पी और अनदेखी से वो विचलित हो गई थी और उसे लगने लगा था कि अब दोनों बच्चों का रिश्ता भी नहीं होगा, क्योंकि भारती हमेशा बहुत रूखा व्यवहार करती थी उससे। अब अचानक से भारती का फ़ोन आने पर पुरानी यादें ताज़ा हो गई थी और वो झट से उसके फैमिली फंक्शन में जाने को तैयार हो गई थी। ठीक 9 बजे वो टैक्सी से भारती की हवेली पहुंच गई। हवेली को देखकर दोनों की आंखें फटी रह गईं। वो तो एक महल जैसी हवेली थी। बड़ा सा शानदार गेट, चौकीदार, चमचमाती गाड़ियाँ और अनेकों ठाट बाट। देविका और आरव का मन ही मन सकचा गए। जो एक हल्की सी उम्मीद थी आरव के मन में दिया को लेकर, वो ये राशि वैभव देखकर डगमगा गई। कहाँ कहाँ ये लोग और कहाँ हम मिडिल क्लास। रही सही कसर दिया को देखकर हो गई थी। देविका ने आश्चर्य से अपनी दोनों बाहें फैला दी थी उसे देखकर। ये तो एकदम चांद का टुकड़ा हो गई है भारती। भारती बोली, जाएगी किस पर, मुझ पर ही ना। उसकी बात सुनकर सब हंस दिए। दिया का चेहरा लाल पड़ गया था। वो चोर निगाहों से आरव को देख रही थी। कितना स्मार्ट हो गया था वो। भारती ने नोटिस कर लिया था शायद। झट अपने नौकरों को आवाज़ लगाते हुए बोली, मेहमानों का सामान उनके कमरे में रखवा दो और उन्हें कमरा दिखाओ। देविका और आरव से उसकी आवाज़ की बेरुखी छुपी न रह सकी। उन्हें लगा भारती बहुत बदल गई है। अब उसने उन्हें बुलाया जरूर था, पर पहले जैसी बात नहीं थी। न वो प्यार, शायद अपना रुतबा दिखाना चाहती थी या जमाने को दिखाने को फ़र्ज निभाया था दोस्ती का। चाय उनके कमरे में भिजवा दी गई थी। भारती ने झूठ बोल दिया था, कल के फंक्शन को लेकर बहुत बिजी हूँ, लंच साथ में करते हैं। आरव को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। घुटन सी थी मन में, ये सोचकर कि दिया से अब उसकी शादी नहीं होगी। बचपन से माँ पापा ने उसके दिमाग में ये बात बिठाई थी और उसे खुद भी दिया पसंद थी। तभी दिया उनके कमरे में आई। देविका ने प्यार से पूछा था उससे और वो टूट गई थी। वो खुद बहुत परेशान थी। अपनी माँ के दिखावे और अहंकार से उसने आंसू भरी आंखों से देविका को देखते हुए कहा, आंटी, मैं भी आप लोगों के घर की बहू ही बनना चाहती हूँ, जैसा कि पापा की भी इच्छा थी, पर मम्मी के आगे मेरी एक नहीं चलती। आरव बोला, अब तुमने बता दिया ना, अब तुम देखना कैसे हम तुम्हारी मम्मी को तैयार करते हैं इस बात के लिए। तुम क्या कर लोगे, कल ही मम्मी के दोस्त अमेरिका से आ रहे हैं। उनकी बेटी राजेश के साथ मेरी सगाई कराई जा रही है ज़बरदस्ती। आरव गुस्से में बोला, तुम कोई गाय भैंस हो, किसी के साथ भी बांध देंगे। तुम्हें विरोध क्यों नहीं करती इस बात का। तभी देविका बोली, शांत बेटा, अभी कह रहा था ना तू, कुछ देख करके देखते हैं वो लड़का कैसा है। आरव बोला, कैसा है क्या, अगर ठीक हुआ तो क्या मैं अपने प्यार की कुर्बानी दे दूंगा। देविका बोली, ये भारती के कैसे दोस्त हैं, कभी सुना नहीं इनके बारे में। दिया बोली, बिजनेस पार्टनर समझ लीजिए, बहुत पैसा लगाया है उन्होंने हमारे नए प्रोजेक्ट में। देविका बोली, ओह समझ गई, अब क्या करें, और वो सोचने लगी। आरव गुस्से में बोला, कल जब वो एयरपोर्ट से आ रहे हों तो उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट करवा दूँ। देविका बोली, तू क्रिमिनल है, एक गलत काम को रोकने के लिए दूसरे गलत काम में लगेगा, यही संस्कार है मेरे।
आरव बोला, तो क्या करूं, ये सगाई कैसे रोकूं? दिया बोली, सगाई ही हो रही है, कोई शादी थोड़ी ना, तब तक कुछ सोच लेंगे। देविका बोली, भगवान ही कोई रास्ता निकालेंगे अब तो। आरव बोला, इससे पहले आप भी आंटी का दिल टटोलना, उनका सोया ज़मीर जगाने की कोशिश करना। माँ, देविका बोली, लगता नहीं वो मानेगी, लेकिन कोशिश तो की जा सकती है। लंच पर भारती देविका के पास थी और उसे महंगी ज्वेलरी दिखा रही थी जो उसने दिया के लिए बनवाई थी। फिर कुछ गिफ्ट्स दिखाने लगी जो राजेश ने उसके लिए भिजवाए थे। भारती बोली, मेरी बेटी के तो भाग ही खुल गए देविका, राजेश इतना अमीर है और दिल वाला है, अभी तो शादी हुई भी नहीं और 2 हीरे के सेट भेज चुका है दिया के लिए। देविका बोली, तुम अपने जिगर के टुकड़े को विदेश भेज दोगी? भारती बोली, क्या बकवास कर रही है, आजकल दूरी कोई मायने नहीं रखती, कुछ ही देर में फ्लाइट से यहाँ के वहाँ पहुँचते हैं, बस पैसा होना चाहिए जेब में। देविका बोली, लेकिन भाई साहब क्या चाहते थे वो भी भुला दिया तुमने? आखिर दिल की बात पर जुबान पर ले ही आई थी देविका। भारती बोली, तुमने देख लिया ना हमारा स्टाइल और स्टैंडर्ड, तुम लोग जान भी लगा दोगे तो उसकी छोटी सी भी ज़रूरत पूरी नहीं कर पाओगे। देविका बोली, कितना बदल गई हो तुम भारती, कैसी माँ हो तुम, अपनी बेटी की इच्छा भी नहीं देखती। भारती बोली, वो तो नादान है, पर मैंने दुनिया देखी है देविका, बातों से पेट नहीं भरता। वो इतने पैसे वाले हैं, क्या भरोसा वो तुम्हारी लड़की को इतनी दूर ले जाकर खुश भी रखेंगे या नहीं। अरे माँ तो वो होती है जो अपनी संतान के आने वाले दर्द की आशंका से काँप जाए। भारती बोली, सही कहा तुमने, तभी शायद मेरी दिया की शादी तुम्हारे फटेहाल बेटे आरव से नहीं कर रही हूँ। देविका बोली, इतना घमंड अच्छा नहीं भारती, तुम एक औरत के रूप में भले ही गलत न हो, पर एक अच्छी और सच्ची माँ नहीं हो। भारती बड़ी बेशर्म से बोली, तो निकल जाओ मेरे घर से, रास्ता उधर है। तभी अचानक उसके फ़ोन की घंटी बजी। भारती बोली, जी मैं भारती बोल रही हूँ। एकदम चौंक बोली, क्या कह रहे हो? और उसका चेहरा लाल पड़ गया और वो चक्कर खाकर गिरने को हुई। देविका फिक्र करते हुए बोली, क्या हुआ भारती, तुम ठीक हो? तभी पुलिस वहाँ आई और बोली, आप में से भारती कौन है? भारती कांपती आवाज़ में बोली, जी मैं। इंस्पेक्टर बोला, हमें आपको गिरफ्तार करना होगा। कहते ही उन्होंने भारती को हथकड़ी पहना दी। तभी आरव वहाँ आया और बोला, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, हम हमारे वकील को फ़ोन करते हैं, आप उनसे बात कीजिए पहले। इंस्पेक्टर बोला, देखिए इनके बिजनेस पार्टनर भाटिया और उनके बेटे राजेश भी लॉकअप में हैं, उन्होंने बहुत बड़ा घोटाला किया है, साथ में जिसमें ये भी शामिल है। भारती चौंक गई और बोली, राजेश धोखेबाज है, मैं ज़्यादा और मुनाफे और धन की चकाचौंध में उन्हें पहचान न सकी। बताओ मैं कितना गिर गई थी, अपनी ही बच्ची की जान जोखिम में डालने को बेताब थी। उसने लाचार निगाहों से आरव और देविका को देखा और बोली, मुझे माफ़ कर देना देविका, आज तुम लोग यहाँ हो तो मुझे कितना सुकून है। मैं जल्दी ही जेल से लौटती हूँ, फिर धूमधाम से दोनों बच्चों की शादी करूँगी। फिर आरव से बोली, करोगी ना मेरी बेटी से शादी तुम बेटा? आरव बोला, आप न भी कहती तो भी मैं उसी से शादी करने वाला था, ऐसे न होती तो हम भाग के शादी करते। भारती प्यार से बोली, अच्छा जी, और वो पुलिस के साथ चल दी। तो आप लोग बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी और आपको इस कहानी से क्या सीख मिली। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ अच्छे कमेंट करना, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। मिलते हैं एक और वीडियो में एक और कहानी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, जय माता दी।